हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल मोरशले कंप्यूटर डिपार्टमेंट से। और आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो मेजर सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट पेपर है। और इससे रिलेटेड आज हम फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं और उसका टॉपिक है हमारे लिए फंडामेंटल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम जो फर्स्ट पॉइंट है वो देखेंगे नंबर सिस्टम। व्हाट इज नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम क्या होता है? तो जनरली हमारा जो भी डेटा कंप्यूटर में स्टोर होता है, सेव होता है, वो डेटा हमारा नंबर्स के फॉर्म में होता है। और उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ विशेष नंबर्स, कुछ सिंबल्स या कंप्यूटर कोड्स की आवश्यकता होती है। तो जो हमारे कंप्यूटर का जो डेटा होता है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में हमारा जो भी डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में होता है। जैसे हमारा ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, नंबर्स, वर्ड्स, हमारा जो भी डेटा कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है वो सभी डेटा हमारा बाइनरी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो हम कंप्यूटर में जो भी डेटा इनपुट करते हैं वो हम हमारी लैंग्वेज में करते हैं, लेकिन हमारी जो इनपुट डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस हमारे डेटा को कन्वर्ट करती है किसमें? बाइनरी नंबर सिस्टम में। और बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है वो सिर्फ कंप्यूटर समझता है और उसमें दो ही वर्ड होते हैं, 0 और 1। तो हमारा जितना भी डेटा कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है, चाहे वो ऑडियो के फॉर्म में हो, वीडियो के फॉर्म में हो, इमेज हो, नंबर्स हो, वो सारा बाइनरी के फॉर्म में स्टोर होता है। और सिर्फ दो ही वर्ड में स्टोर होता है, 0 और 1 के फॉर्म में, और इसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। तो किसी भी संख्या को हमको रिप्रेजेंट करना है या डिनोट करने के लिए एक विशेष नंबर सिस्टम का हम उपयोग करते हैं, विशेष नंबर सिस्टम का हम यूज करते हैं। और प्रत्येक नंबर सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले जो डिजिट होते हैं या डिजिट का जो ग्रुप्स होता है, अंकों का समूह, उसके द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रत्येक संख्या का एक निश्चित आधार होता है, बेस होता है। हर हम जो भी नंबर सिस्टम लेने वाले हैं उसका एक पर्टिकुलर बेस होगा, उसका आधार होगा, जो उस नंबर सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले बेसिक डिजिट की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, जो भी हम बेस ले रहे हैं उस नंबर सिस्टम में जो उपयोग किए जाने वाले जो हमारे मूल एलिमेंट है, बेसिक डिजिट की संख्या के इक्वल होता है, बराबर होता है। और किसी भी संख्या के अंकों की स्थिति हम दाएं से बाईं ओर उसको गिनी जाती है। और किसी भी संख्या के प्रत्येक अंक का मान उसके फेस वैल्यू तथा उसकी पोजिशनल वैल्यू पर निर्भर करता है। और किसी भी संख्या का कुल मान जो वैल्यू होती है वो प्रत्येक अंक के मान के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा प्रचलित जो नंबर सिस्टम है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। हम जो हमारे दैनिक जीवन में जो यूज़ करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। ये सबसे प्राचीन और सबसे प्रचलित नंबर सिस्टम है। और जो कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करता है। तो अब इसके आगे हम देखते हैं नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं इसका क्लासिफिकेशन मैं आपको नीचे बताऊंगा, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। तो कंप्यूटर एक मशीन है जो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझती है। इसके पहले भी मैंने बताया था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और सिर्फ वो कौन सी लैंग्वेज समझती है? बाइनरी लैंग्वेज। वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता, वो ओनली बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। अर्थात कंप्यूटर यूजर्स की भाषा को नहीं समझता है और न ही यूजर्स कंप्यूटर की भाषा को समझता है। इसलिए कुछ नंबर सिस्टम है जो कंप्यूटर में हम उपयोग के यूज़ करेंगे या यूज़ किए जाते हैं। और नंबर सिस्टम का यूज़ सूचना को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो नंबर सिस्टम आज हम पढ़ रहे हैं उसका यूज़ कहाँ है? तो कोई भी नंबर सिस्टम का यूज़ हम कंप्यूटर की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। जब भी हम कोई कैरेक्टर या कोई वर्ड कंप्यूटर में लिखते हैं तो उसे नंबर में बदल देता है। ठीक है, हम जो भी इनपुट कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन या वर्ड हम डालेंगे तो हम कीबोर्ड में हम हमारे वर्ड ही डालेंगे ए से लेकर जेड तक, लेकिन जो इनपुट डिवाइस होती है वो ट्रांसलेटर का काम करती है। इनपुट डिवाइस हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट करती है किसमें? बाइनरी लैंग्वेज में। और कंप्यूटर में पूरी जो भी प्रोसेस होती है वो पूरी बाइनरी लैंग्वेज में होती है और उसका जो आउटपुट मिलता है वो भी बाइनरी में मिलता है। लेकिन जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है वो हमारी लैंग्वेज में होता है। तो आउटपुट डिवाइस क्या करती है? हमारे बाइनरी जो प्रोसेस डेटा है उसको कन्वर्ट करके जिस लैंग्वेज में यूजर ने डेटा इनपुट किया था उसी लैंग्वेज में उसे
आउटपुट मिलता है, लेकिन जो सारी प्रोसेस होती है कंप्यूटर के अंदर वो बाइनरी लैंग्वेज में होती है, क्योंकि कंप्यूटर केवल नंबर्स को ही समझता है। डिजिटल कंप्यूटर सभी प्रकार का जो डेटा या इंफॉर्मेशंस होती है, जो हमारी इंफॉर्मेशंस या जो डेटा होता है उसे नंबर्स के रूप में ही रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। जैसे हमारा ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स आदि सब नंबर्स के रूप में ही रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, और कंप्यूटर में नंबर सिस्टम बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकंड होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, थर्ड होता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, और फोर्थ होता है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं, और अब हम इनको एक एक से समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। और बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज जो होता है वो हमारा कंप्यूटर करता है, और हमारी कंप्यूटर में जो भी जितनी भी प्रोसेस होती है वो सारी प्रोसेस बाइनरी नंबर सिस्टम में होती है। और डिजिटल कंप्यूटर जो सारा डेटा बाइनरी नंबर में ही रिप्रेजेंट भी करता है, और सारा डेटा स्टोर जो होगा वो बाइनरी के फॉर्म में ही स्टोर होगा हमारे सिस्टम में। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 ही वर्ड होते हैं, एक होता है 0 तथा एक होता है 1। इन 2 वर्ड का यूज करके पूरी जो नंबर सिस्टम है इसी के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है या रिप्रेजेंट करता है। और बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है, ये बेस जो होता है वो 2 होता है। बेस 2 क्यों होता है? क्योंकि उसमें सिर्फ 2 ही डिजिट यूज करते हैं, 0 और 1, क्योंकि उसमें केवल 2 ही डिजिट होती है, 0 और 1। नेक्स्ट है दूसरा जो नंबर सिस्टम है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, बाइनरी के बाद ऑक्टल। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में केवल कितनी डिजिट होती है? 8 होती है। कहाँ से लेकर? 0 से लेकर 7 तक। और इसका जो बेस होता है वो कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, इसके पहले हमने बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा, उसमें सिर्फ 2 डिजिट थी। अब ऑक्टल जो नंबर सिस्टम होता है उसमें 8 डिजिट होती है, और 0 से लेकर वो 7 तक की डिजिट होती है। तो इसको हम ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं, और उसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल तीसरा जो हमारा है डेसिमल नंबर सिस्टम, वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का उपयोग हम हमारे दैनिक जीवन में करते हैं। ठीक है, हम जो नंबर सिस्टम समझते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम समझते हैं, और ये सबसे प्राचीन डेसिमल नंबर सिस्टम है, बहुत पुराना नंबर सिस्टम है। तो किसी भी संख्या को या नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 से लेकर 9 तक इसमें जो सिंबल्स होते हैं, जो डिजिट होती है डेसिमल नंबर सिस्टम में, वो जो डिजिट होती है वो 10 होती है, और 0 से लेकर 9 तक के जो डिजिट होती है वो हम यूज़ करते हैं, 0 से लेकर 9 तक। और 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट हम यूज़ कर रहे हैं, इस कारण इस जो नंबर सिस्टम है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, उसका जो बेस होगा वो 10 होता है। ठीक है, कोई से भी नंबर सिस्टम का जो बेस हम बनता है वो उसके नंबर सिस्टम में यूज होने वाले डिजिट के आधार पर उसका बेस डिफाइन होता है। ठीक है, तो बेस किसी भी नंबर सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले अंकों की संख्या होती है, और डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 अंक होते हैं। इसी कारण इसका जो बेस होता है वो कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, क्लियर है। अब हमारा फोर्थ जो नंबर सिस्टम है वो है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। कौन सा है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो है वो इसका जो बेस होता है वो 16 होता है, और इसमें जो डिजिट होती है वो 16 डिजिट होती है, जिसमें 10 नंबर्स होते हैं और 6 लेटर्स होते हैं। ठीक है, जो नंबर्स होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक के नंबर रहते हैं। ठीक है, 10 नंबर्स रहते हैं, उसके बाद 6 लेटर यूज करते हैं, उसमें A B C D E और F, ऐसे टोटल जो डिजिट होगी वो 16 होगी, और इस कारण इसे हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। तो जो 0 से लेकर 10 तक है वो नंबर्स रहेंगे हमारे, और यदि हमको 11 को रिप्रेजेंट करना है तो हम A यूज करेंगे, 12 को रिप्रेजेंट करना है तो हम B यूज करेंगे, C के द्वारा हम 13 को रिप्रेजेंट करेंगे, D के द्वारा हम 14 को, और F के द्वारा हम 15 को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यदि हमको 11 लिखना है तो हम 11 नहीं लिखेंगे, वहां पर हम क्या लिखेंगे? A लिखेंगे। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कुल जो डिजिट होती है वो 16 होती है, उसमें नंबर्स 10 नंबर्स और 6 हमारी डिजिट होती है, और कुल मिलाकर जो अल्फ़ाबेट्स 16 जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं,
इस कारण इसका जो बेस होता है वो 16 होता है, ठीक है। और जैसे 2a, अब इसको भी सारे नंबर सिस्टम को जो हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं, जो पोजिशनल वैल्यू निकालने वाले हैं, वो उसके बेस के आधार पर निकालने वाले हैं, ठीक है। यदि हमको बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस जो है वो 2 होता है, तो मैंने आपको ऊपर बताया था स्लाइड में कि उसका पोजिशनल वैल्यू हम 2 की पावर 0 से स्टार्ट करके पॉजिटिव वैल्यू निकालते हैं, और 2 की पावर माइनस में हम LSD लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या नेगेटिव वैल्यू को हम निकालते हैं, ठीक है। तो हमारी जो इंटीजर वैल्यू रहेगी वो हम MSD से निकालेंगे, और जो हमारा रियल नंबर्स रहेगा उसको हम LSD की या नेगेटिव वैल्यू के रूप में निकालेंगे। आगे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, इसमें चीज़ें आने वाली है, ठीक है। तो आज हम पढ़ा हमने नंबर सिस्टम क्या होता है और उसके टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है। व्हाट इज नंबर सिस्टम और टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है। अब हमने 4 प्रकार के नंबर सिस्टम पढ़े हैं, ठीक है। जो नंबर सिस्टम होते हैं वो 4 प्रकार के, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, ठीक है। इसके बाद ये हमारे 4 ये होने के बाद अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन टू बाइनरी टू अदर नंबर, ठीक है। अब हम जो गिवन जो बाइनरी नंबर दिया रहेगा उसको कन्वर्ट करेंगे अदर नंबर सिस्टम में, ठीक है, जो हमारे अलग अलग नंबर सिस्टम है। तो आज की क्लास में हमने देखा व्हाट इज नंबर सिस्टम क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। और उसके बाद जो सेकंड हमारा पॉइंट था टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के हमने नंबर सिस्टम देखे, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हमारा हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। ये 4 प्रकार के हमने नंबर सिस्टम देखे। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा नंबर सिस्टम कन्वर्जन। जो हमारे 4 प्रकार के हमने नंबर सिस्टम पढ़े हैं, तो एक नंबर सिस्टम को हम 3 अलग अलग नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सपोज जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम हमको गिवन दिया रहेगा, तो हमको बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे पहले ऑक्टल में, फिर डेसिमल में, देन हेक्साडेसिमल में, ठीक है। थैंक यू।